मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया अभिप्रेरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य के बारे में। किसी भी उपक्रम में, संगठन में कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित किया जाता है ताकि वे अपने लक्ष्य के अंदर स्वयं की इच्छा से, निष्ठा से सहयोग दे सके। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करेंगे अभिप्रेरण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। परंपरागत प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं, अभिलाषाओं आदि को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कर्मचारी को दास बनकर सेवा नियोजक के यहाँ कम वेतन पर अधिक समय तक कार्य करना होता था। यानी पुराने समय में कर्मचारियों के लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कर्मचारी यदि कार्य नहीं करते तो उसके प्रतिफल में उनके वेतन में कटौती या उन्हें दंड या भय दिखाकर कार्य को करवाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में कर्मचारी को उत्पादन के अन्य साधनों के समान केवल एक साधन मात्र ही माना जाता था, जिसके श्रम को वस्तु की भांति क्रय विक्रय किया जा सकता था। इस प्रकार कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता था। सेवा नियोजक की यह धारणा थी कि कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्य करना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है और ईश्वर ही इन कार्यों को कर सकता है। उस समय अभिप्रेरण का कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जब से ये इसका प्रादुर्भाव हुआ है और परिस्थितियों में तीव्र गति से परिवर्तन आया है, तब से सेवा नियोजकों को मानवीय संपदा पर अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य कर दिया गया है और कर्मचारी के श्रम को क्रय विक्रय की वस्तु न मानकर उत्पादन का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा है। अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने भी अभिप्रेरण के महत्व को स्वीकार किया और प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति पर बल दिया। एलेन का मानना है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर देते हैं। Poorly motivated people can nullify the soundest organization। तो अभिप्रेरण के महत्व का विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व हमें यह समझना होगा कि कार्य की क्षमता और कार्य करने की इच्छा, कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड विल टू वर्क, ये दो अलग अलग तथ्य हैं। एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, तकनीकी सभी दृष्टियों से कार्य करने के लिए योग्य हो, लेकिन वह कार्य करना नहीं चाहता, अर्थात उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि उसकी कार्य के प्रति इच्छा जागृत की जाए और इस हेतु उसे अभिप्रेरित किया जाए। अतः जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसिस ने ठीक ही कहा है कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप एक विशिष्ट स्थान पर किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। तो अभिप्रेरण की आवश्यकता को हम एवं महत्व को हम अग्र यानी निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक संस्था के कर्मचारियों को आवश्यक अभिप्रेरणाएं प्रदान करने से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सरल हो जाती हैं। अभिप्रेरणाओं से कर्मचारियों की कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती हैं और उनके प्रयास निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ही होते हैं। एक संस्था के पास भले ही प्रचुर मात्रा में वित्तीय साधनों, उच्च किस्म का कच्चा माल हो, आधुनिक मशीनें हो और प्रशिक्षित कर्मचारी हो, लेकिन उत्पादन में वृद्धि उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत न हो। अतः कर्मचारियों की कार्य करने की इच्छा जागृत कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें मौद्रिक एवं अमौद्रिक प्रेरणाएं दिया जाना आवश्यक है। सेकंड है मानवीय संबंधों की स्थापना हेतु।
वैज्ञानिक प्रबंध के प्रादुर्भाव के साथ साथ ही सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। वर्तमान में हुए और हो रहे परिवर्तनों ने भी इस और सभी का ध्यान आकृष्ट किया। मानवीय संबंध विचारधारा इस तथ्य पर बल देते हैं कि कर्मचारी पहले मानव हैं और बाद में कर्मचारी, अतः उसके साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अब यह विचारधारा पुरानी पड़ गई है और कर्मचारी को उत्पादन के अन्य साधनों के समान क्रय विक्रय की वस्तु मानकर चलती है। कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करके उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य के प्रति रुचि जागृत करने हेतु हम आरंभ में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दो अलग अलग तथ्य हैं। कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती हैं। अभिप्रेरणाएं एक इंजेक्शन के समान है। अभिप्रेरणाओं के अभाव में कर्मचारी कार्य के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं लेते। परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आती है और संस्था को विभिन्न प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भी उन्हें आवश्यक प्रेरणाएं दी जानी आवश्यक हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी अपने अधिकारियों और साथियों दोनों के ही साथ ही महत्वपूर्ण व्यवहार करते हैं। उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जी जान लगाकर कार्य करते हैं और निश्चित समय में ही आवंटित कार्य के निष्पादन का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने हेतु कर्मचारी मनोबल उनके उत्साह, जोश, अभिवृत्तियों आदि से संबंध रखता है जो उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। अतः कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न अभिप्रेरणाएं निश्चित ही उनके मनोबल में वृद्धि करती हैं। अभिप्रेरणाओं से जब एक कर्मचारी की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो वह निश्चित ही मन लगाकर कार्य करता है और उनके मनोबल में वृद्धि होती हैं। इस प्रकार अभिप्रेरणाएं कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण करने और उसमें वृद्धि करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मानवीय संसाधन के सदुपयोग हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव एक महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन के सदुपयोग पर ही संस्था की प्रगति निर्भर करती है। अतः उन्हें विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाएं प्रदान की जानी चाहिए। अभिप्रेरित कर्मचारी अपनी पूर्ण योग्यता एवं क्षमता से कार्य करता है और संस्था का विकास ही अपना ध्येय समझता है। अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण हेतु कर्मचारियों को आवश्यक प्रेरणाएं प्रदान करने से सौहार्दपूर्ण श्रम संबंधों का निर्माण किया जा सकता है और औद्योगिक अशांति को दूर किया जा सकता है। श्रम संबंधों में कटुता आने का एक प्रमुख कारण कर्मचारियों को ठीक ढंग से अभिप्रेरित न करना माना गया है। अभिप्रेरित कर्मचारी नकारात्मक विचारधारा के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा अपनाते हैं। अभिप्रेरणाओं से जहां एक और उनकी कार्यकुशलता एवं मनोबल में वृद्धि की जाती है, वहां दूसरी ओर उनकी शिकायतों एवं परिवेदनाओं का उचित निवारण भी किया जाता है। प्रबंध और श्रम के मध्य अशांति या मनमुटाव का वातावरण उत्पन्न ही नहीं हो पाता। इस प्रकार अभिप्रेरणाओं का प्रबंध एवं श्रम के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना के लिए विशेष महत्व रखती हैं। परिवर्तनों को लागू करने में सुविधा फैसिलिटेट्स चेंजेस अभिप्रेरणाएं प्रदान करके कर्मचारियों का परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उसे सकारात्मक रुख में परिवर्तित किया जा सकता है। इस वैज्ञानिक युग में परिवर्तनों की भरमार है और उनके प्रति नकारात्मक रुख अपनाकर सफलता की कामना करना बड़ी भूल है। अतः अभिप्रेरित कर्मचारी सहर्ष ही इन परिवर्तनों को स्वीकार करने का मानस बना लेता है और उनकी क्रियान्विति हेतु उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत करता है। कर्मचारी आवर्तन में कमी रिड्यूस्ड एम्प्लॉई टर्नओवर कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी लाने में तो अभिप्रेरणाएं सहायक हैं ही, साथ ही उनके आवागमन को रोकने के लिए तो अभिप्रेरण एक रामबाण औषधि के समान मानी जाती हैं।
क्योंकि अभिप्रेरित कर्मचारी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही एक संस्था को छोड़कर अन्य संस्था में सेवा करने का विचार बनाता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करने हेतु वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं दी जानी आवश्यक है। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के लिए अभिप्रेरणाओं का विशेष महत्व है। संस्था की संपूर्ण कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए भी अभिप्रेरण का महत्व बढ़ता जा रहा है। नवीन एवं आधुनिक साधनों के प्रयोग हेतु भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना आवश्यक है। तो अभिप्रेरण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधकों को मानवीय व्यवहार का विश्लेषण और अध्ययन कर अवसर मिलता है। इससे मानव व्यवहार को और अधिक अच्छी तरह समझते हुए स्वयं व्यवहार कुशल हो जाते हैं। संस्था की ख्याति में वृद्धि के लिए भी अभिप्रेरण का विशेष रोल होता है। अभिप्रेरित कर्मचारी उसी संस्था में काम करना पसंद करते हैं और दूसरी संस्थाओं के कुशल कर्मचारी भी उस संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के महत्व को हम अभिप्रेरणा के लिए देख सकते हैं।